दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज़ पर। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की है। रिजवी की इस मांग ने एक अलग ही तरह की बहस को जन्म दे दिया है। रिजवी के अनुसार कुरान की इन आयतों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है। इस विषय पर जाने से पहले जान लेते हैं कि आखिर उन 26 आयतों में ऐसा क्या है जिसके कारण उन्हें वसीम रिजवी विवादित कह रहे हैं। जनहित याचिका के अनुसार ये आयतें नकारात्मक हैं और हिंसा व नफरत को बढ़ावा देती हैं। कहा जा रहा है कि कुरान की 26 आयतों को छेपक के तौर पर कुरान में शामिल किया गया है।
किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। सैयद वसीम रिजवी का मानना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के निधन के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने हफ्ज कुरान को किताब की शक्ल में लाने का आदेश दिया। इससे पहले यह मौखिक संदेश हुआ करता था। इसकी जिम्मेदारी हजरत के साथ रह रहे 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। सही अल बुखारी ग्रंथ के मुताबिक उबे बिन काब, मुआज बिन जबल, जैद बिन ताबीत और अब्बू जैद को जिम्मेदारी दी गई। इन चारों में से 3 लोगों ने सर्वसम्मति से कुरान की आयतों को लिखने की जिम्मेदारी जैद बिन ताबीत को दे दी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अल्लाह द्वारा नाजिल मौखिक संदेशों को लिखकर कुरान का रूप दिया गया। इसे हजरत मोहम्मद की चौथी बीवी और दूसरे खलीफा हजरत उमर की बेटी हफ्सा के हाथों में सौंपा गया। फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के जमाने में अलग अलग लोगों के लिखे करीब 300 कुरान शरीफ प्रचलन में थे। तब उन्होंने कुरान पाक की मूल प्रति के लेखक हजरत जैद बिन ताबीत से कहा कि हजरत हफ्सा से मांग कर मूल प्रति की नकल अपने साथियों अब्दुल्ला बिन जुबैर, सैद बिन अलास, अब्दुल रहमान बिन हारिद बिन हिसाम के सहयोग से तैयार की जाए। उसी वक्त इस्लाम को तलवार के दम पर फैलाने की मुहिम भी चल रही थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसी समय ये 26 आयतें जोड़ी गई। दोस्तों, हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।